वो देश सेवा का जज्बा लिए तपती धूप में सड़कों पर दौड़ता नजर आता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पिता का सपना पूरा करने के लिए भर्ती की तैयारी कर रहा था। इतना ही नहीं, इसके साथ ही वो गांव में स्थित अखाड़े में पहलवानी भी करता था। मगर इसी बीच उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अखाड़े से निकालकर सीधा जरायम की दुनिया में ले जा खड़ा किया। बेपर्दा में आज कहानी राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में आतंक का पर्याय बन चुके विक्रम के विक्रम से मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर बनने की। आज अंधेरा जिसका दोस्त है और जेल की काल कोठरी जिसका ठिकाना एक वक्त था जब उस पपला गुर्जर के नाम भर से दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लोग खौफ खाया करते थे। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो पपला की कहानी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खलौरी गांव से शुरू होती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस गांव की मिट्टी में वतन परस्ती का एक अलग सा जुनून है और वो जुनून यहाँ के युवाओं की रगों में खून बनकर दौड़ता है। और शायद यही कारण है कि यहाँ के लड़कों का एक ही सपना होता है और वो सपना है सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। इसी गांव के नौजवान विक्रम के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा भी सेना में जाए और देश की सेवा करे। पिता के सपने को पूरा करने के लिए नौजवान विक्रम ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद फौज में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। मगर इसी बीच अचानक विक्रम के सिर पर पहलवानी का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने तैयारी में से वक्त निकालकर गांव के अखाड़े के खलीफा शक्ति सिंह के पास जाना भी शुरू कर दिया। अलग अलग न्यूज साइटों पर लिखी गई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसी दौरान विक्रम के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे विक्रम से मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर बना दिया। कहा जाता है कि गांव में एक विवाहित युवक का उसी गांव की एक लड़की से अफेयर चल रहा था। पंचायत ने विवाहित युवक को युवती से न मिलने का फरमान सुनाया था, लेकिन इसके बाद भी जब वह विवाहित युवक नहीं माना तो विक्रम ने अपने गुरु शक्ति सिंह और साथियों के साथ उसे खूब पीटा। मगर इस मारपीट के कुछ दिन बाद ही विक्रम के गुरु शक्ति सिंह की हत्या हो गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस हत्या से विक्रम को बहुत सदमा लगा था और वो रातों दिन अदावत की आग में जलने लगा। और फिर उस घटना के कुछ समय बाद साल 2014 में विवाहित युवक, उसकी मां, मामा और नाना की हत्या हो गई। इस सामूहिक हत्याकांड का आरोप विक्रम उर्फ पपला गुर्जर व उसके साथियों पर लगा। इतना ही नहीं, साल 2016 में पपला अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्याकांड मामले में भी उसे जेल भेज दिया। लेकिन हत्याकांड मामले में सितंबर 2017 में पेशी पे ले जाते समय पपला पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। लिहाजा इसके बाद पपला गुर्जर 5 लाख का इनामी और मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि फरार चल रहा पपला साल 2019 में एक नेता की हत्या का बदला लेने राजस्थान के अलवर के बहरोड पहुंचा था। पुलिस को खबर लगी तो पपला धर दबोचा गया। मगर गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही पपला गुर्जर गैंग ने AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर बहरोड थाने पर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर में लॉकअप तोड़कर पपला अपने गुर्गों के संग फरार हो गया। बहरोड थाने में आतंक मचाने के बाद 2 साल तक पपला गायब रहा। वह दूसरे राज्यों में कई स्थानों पर फरारी काटता रहा, जबकि 13 दिसंबर 2020 को कोल्हापुर मार्शल आर्ट जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान पपला गुर्जर की मुलाकात जिम ट्रेनर जिया से हुई। मुलाकात के दौरान पपला गुर्जर ने जिया को अपना असली नाम बताने के बजाय अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए अपना नाम मानसिक उर्फ उदय बताया।
खैर, इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये मुलाकातें प्यार में तब्दील हो गईं। मगर दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के होने की योजना बना ही रहे थे कि जिया की जिंदगी में 28 जनवरी 2021 को ऐसी काली रात आई कि उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। क्योंकि अब राजस्थान पुलिस को इनपुट मिला था कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। पुलिस ने रात में छापा मार के पपला के साथ जिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। जिया को तब पहली बार पता चला कि जिसे वो मान कहकर इतना मान देती थी, असल में तो वह फरार इनामी मुजरिम है। इसके बाद पुलिस ने भी जिया के सामने पपला के गुनाहों की फहरिस्त खोलकर रख दी। हालांकि जिया के 2 माह 4 दिन जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उसे निर्दोष मानकर रिहा कर दिया। वहीं पपला गुर्जर को 2014 के हत्याकांड के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिलहाल पपला अजमेर जेल में बंद है और अब वह सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। दोस्तों, आज की स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आप किस अपराधी पर रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक रिपोर्टर।